गया गदाधर धामी पंडा समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता रामशिला बेदी पातालेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी सह गया गदाधर धामी पंडा समिति के युवा अध्यक्ष शिवा पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसके अलावा बैठक में युवा सचिव राजन कुमार पांडे सहित धामी पंडा समाज के गणमान्य उपस्थित थे। उपस्थित धामी पंडा समिति के सदस्यों ने बताया कि त्रेता युग से रामशिला पहाड़ी पर स्थित समस्त धार्मिक मंदिर एवं संपूर्ण स्थल पर हम लोगों का मालिकाना अधिकार प्राप्त है और धार्मिक पिंडार स्थल का रख रखाव, पूजा अर्चना, सौंदर्यीकरण, प्रांगण का विकास, मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि एवं श्रावण पूर्णिमा का यहाँ भव्य पूजा अर्चना एवं विशाल भंडारा का आयोजन सदियों से समाज के लोग करते आ रहे हैं, जो गया गदाधर धामी पंडा समिति स्वयं इसकी खर्च वहन करते हैं। लेकिन एक फर्जी सोमवरिया शिव श्रृंगार समिति नामक एक संस्था के कथित लोग अचानक आ धमके हैं और आकर जबरन मंदिर का चंदा उठा ले जा रहे हैं और अवैध रूप से चंदा उगाही कर रहे हैं। सोमवरिया समिति के नाम पर कथित अध्यक्ष मिथिलेश यादव, शंकर प्रसाद गुप्ता, गणेश प्रसाद, सुनील कुमार, राजेश कुमार शर्मा, श्याम बिहारी, मिथिलेश रामधनी प्रसाद, पिंटू कुमार, प्रकाश कुमार सहित दर्जनों लोग चंदा उठा ले रहे हैं। मना करने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतर आते हैं। समिति के लोगों ने अवैध चंदा उगाही पर रोक लगाने, फर्जी लोगों पर कार्यवाही करने और पंडा समाज को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। कारण बैठक करने का यही है। गया गजाधर धामी पंडा समिति के अंतर्गत ब्रह्मकुंड, प्रेतशिला, रामकुंड, रामशिला, कागवली, पिता महेश्वर, सूर्य मंदिर गया गजाधर धामी पंडा समिति के अंतर्गत आता है। लेकिन महाशिवरात्रि का आयोजन के लेकर के 18/2/2023 को महाशिवरात्रि का आयोजन होना है। उस पर हम लोग गया गजाधर धामी पंडा समिति के द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन और विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था किया गया है, जिसके लेकर के हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल जल और एम्बुलेंस की व्यवस्था की मांग की गई है। लेकिन आए दिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग के द्वारा सोमवरिया समिति का एक संगठन बनाया गया है, जो हमारे गया गजाधर धामी पंडा समिति के सदस्य लोग अगर कोई भी वहाँ पूजा पाठ करवाते हैं तो उनके साथ वो मारपीट करते हैं और जबरन वहाँ का चढ़ावा उठा लेते हैं और किसी भी तरीका से कोई अगर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है वहाँ पर वायरिंग वूरिंग का, तो उस पर भी वो लोग विरोध करते हैं। प्रशासन से बात हुई है? हाँ, प्रशासन से बात हुई है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई है, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से बात हुई है और कोतवाली थाना प्रभारी से बात हुई है। लेकिन अभी किसी तरीका से कोई ना ही चंदा पे रोक लगाया गया है, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कौन है ये लोग? ये एक अवैध संगठन बना लिए हैं सोमवरिया समिति के नाम से और रामशिला पहाड़ पर एक बैनर पोस्टर लगा करके और ये लोग इस तरीका से धंधे कर रहे हैं। इन लोगों का मुख्य कारण है चंदा और धंधा। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शिवा कुमार पांडे हुआ, गया गजाधर धामी पंडा समिति युवा अध्यक्ष। क्या समस्या है? ये समस्या हक और अधिकार का है। क्या आप लोग चाहते हैं? बोलना हम यही चाह रहे हैं कि हमारे गया गजाधर धामी पंडा समिति का जितने भी तीर्थ स्थान वेदी है, चाहे वो ब्रह्मकुंड हो, रामशिला हो, प्रेतशिला हो, कागवदी हो, पंचवेदी आपके उत्तर की दिशा में जो पड़ती हैं वेदियाँ, उसके प्रमुख पंडा हम होते हैं। और साथ ही माता शीतला, पिता महेश्वर, सूर्य मंदिर और गया गदाधर नाथ, वहाँ ब्रह्मयोनी पर्वत पर माता सावित्री, ब्रह्मयोनी, ये सब सारी जितनी भी तीर्थ स्थान की वेदियां हैं गया जी में, और उस स्थान पर हम लोग का हक और अधिकार है। हम लोग पूजा पाठ आयोजन करते हैं, मेला आयोजन करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, तीर्थयात्री को आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन समय से हमारे पूर्वज इस स्थान पर कार्य करते आ रहे हैं और आज भी कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी वेदियों को संभालने के लिए हमारे पास में आदमी का भी आवश्यकता है। तो जहाँ पर तीर्थयात्री जाते हैं वहाँ पर विशेष पंडा लोग जाते हैं। जैसे प्रेतशिला में प्रतिदिन तीर्थयात्री जाते हैं तो वहाँ पर प्रतिदिन पंडा वहाँ पर जाते हैं। रामशिला में जाते हैं, रामशिला में नीचे रामकुंड पर रहते हैं और कागवली में रहते हैं और शीतला मंदिर में भी रहते हैं, सूर्य मंदिर में भी रहते हैं, राधा मंदिर, ब्रह्मयोनी पर्वत पर सभी जगह हम लोग सेवा करते आ रहे हैं सदियों काल से, आदि काल से। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो अपने आप को समिति का नाम देके सोमवरिया के कुछ लोग जो हैं
वो हमारे तीर्थ स्थान पर नाजायज चंदा करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। कभी भी हमारे पूर्वजों ने रसीद चंदा के नाम पर हमारे पूर्वजों ने नहीं काटा रामशिला तीर्थ पर, क्योंकि हमारे जो रामशिला तीर्थ है वो देश विदेश से जुड़ा हुआ चीज है, वो सारी दुनिया का चीज है, वो जितने भी सनातनी धर्मावली उनका चीज है वो। और वहां पर श्री रामचंद्र जी पिंडदान देने आए हैं, राजा दशरथ का पिंडदान दिया, माता सीता, माता लक्ष्मी और माता सीता और भगवान राम पिंडदान दिए, लक्ष्मण जी आए। उस सब प्रमुख मंदिर है, साक्षी में संतने देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शंकर भगवान का आपका पातालेश्वर हनुमान मंदिर है, पार्वती मंदिर है। उस स्थान को हम लोग विकास की योजना बनाए हैं, जो एक कमाली का निर्माण कराया गया और आज वहां पर नीर गिरता था, लोग के पैर पांव में लगता था, उसको नीचे कराया गया। वहां पर आपका लाइन का काम हो रहा है हमारे तरफ से। तो ये सब चीज में कुछ लोग हैं जो विवाद पैदा कर रहे हैं। इस विवाद को जिला प्रशासन के द्वारा, हमारी यही मांग है, जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा इसको सुलझा के हम लोग अधिकार को बरकरार रखा जाए। इसका हमारे पास में हाई कोर्ट से हमारे इसके पास में जजमेंट है। हमारे पूर्वज पीछे भी ऐसे लोग बहुत सारे लोग पैदा लिए और बहुत सारे हम लोग के साथ में प्रताड़ना हुई है, लेकिन हमारे पूर्वज लोग हम लोग आज तक के इस काम को हम लोग छोड़े नहीं है। और कितना कुछ लोग जो है जो चाहते हैं कि इस काम को हम छोड़ दें और इनकी इतिहास को हम मिटा दें, तो वो जान लें कि हम किसी कीमत पर मानने वाले में से नहीं है। इसके लिए हमारे देश के संविधान पर हमको पूर्ण भरोसा है और जिला प्रशासन से हमारी यही मांग है, इसको निष्पक्ष जांच करके इस पर कार्रवाई की जाए। परिचय गौरी शंकर पांडे पंडा धामी टोला के निवासी हैं। प्राचीन समय से धामी पंडा यहाँ पे काम कर रहे थे, पहले क्या व्यवस्था थी, अब क्या व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, किन लोगों के द्वारा की जा रही है? देखिए, धामीन पंडा समाज जो है, इनके पूर्वज जो है वो त्रेता युग में भगवान राम जो है उनके माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ आए थे, तो उनके पिता का पिंडदान गया गदाधर धामी पंडा जी ने करवाया था। उन्हीं के इन लोग वंशज हैं और त्रेता युग की बात है, आज से लाखों लाख वर्ष पहले से आते आ रहे हैं और सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन विगत कुछ सप्ताह से कुछ गुंडा तत्व के लोग जो है, माफिया लोग जो है, जिसका बुरा नजर है मंदिर पर, मंदिर के जमीन पर दाएं बाएं खाली उस पर देख रहा है कि किस तरह से इंक्रोचमेंट कर ले, तो ये वो झूठा सा अवैध तरीके का एक संस्था का नाम डाल के अवैध चंदा कर रहा है। जबकि पंडा समाज बिना चंदा के आज तक हर धार्मिक कार्य का संचालन रामशिला में, प्रेसशिला में और जितना भी विधि देख रहे हैं सब में बिना चंदे के करते आ रहा है। तो फिर आप चंदा करने वाले होते क्यों चंदा कर रहे हैं? चंदा पर रोक लगाने के लिए हम एसएसपी के पास गए, एसडीओ के पास गए, डीएसपी साहब के पास गए, उसके बाद जो है कि डीजीपी साहब के पास लिखे हैं, आईजी साहब के पास लिखे हैं, डीएम साहब के पास लिखे हैं कि अवैध चंदा कर रहा है। और जब इस पर पंडा समाज का कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो 30-40 की संख्या में आकर उससे मारपीट करते हैं, गलत केस में फंसाते हैं। प्रशासन अभी तक मौन है। इसके लिए मीटिंग भी हुआ है, डीएसपी पीएन साहब थे, एसडीओ साहब थे, मीटिंग हुआ। हमने बोला कि गलत तरीके से जो है, देखिए गलत तरीके से रसीद छाप करके मेरे मंदिर का नाम डाल करके, सोचिए रामशिला के होते कौन है चंदा करने वाले? जब बिना चंदा के हम निजी कोष से गया गदाधर धामी पंडा समिति के हर पंडा समाज अपना पैसा दे रहा है, तो चंदा करने वाले होते कौन ये है? इनको चंदा करने का परमिशन नहीं है। एसडीओ साहब, डीएसपी साहब के यहाँ मीटिंग 4 दिन पहले हुआ 9 तारीख को, तो हम मना किया गया, फिर भी देखिए चंदा कर रहे हैं। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग सबसे पहले है कि अवैध चंदा पे रोक हो और अवैध संस्था को तुरंत के तुरंत उसको बर्खास्त किया जाए, डिजॉल्व किया जाए और तमाम कार्रवाई करके जेल भेजे उसको। होता कौन है चंदा करने वाला? दूसरा, पूर्ण सुरक्षा दे मुझे। मान लिया हम आवाज उठाते हैं तो हमको मारपीट किया जाता है, हमको जेल भेजता है, हम पर हर जगह केस करता है, तो हम प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रशासन सुन नहीं रहा है। तो एक बहुत बड़ा घटना होने की संभावना है 18 तारीख को। ऊपर से धमकी भी दिया वहाँ कि 100-150 आदमी से रहेंगे, देख लेंगे। तो रामशिला जो पर्वत पहाड़ी जो है, इस संपूर्ण भाग पर जो भी स्थल है, मंदिर है, सारा पर संपूर्ण अधिकार मेरा है। तो अवैध चंदा पर तुरंत रोक लगाया जाए। अपना परिचय देंगे? मैं माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और पूरे पंडा समाज का एक लीगल एडवाइजर हूं, संरक्षक हूं और इसी मोहल्ले में मेरा निवास स्थान है। क्या शुभ नाम होगा? भूपेंद्र कुमार एडवोकेट। आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें MCN न्यूज के साथ।
एमसी न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी।